In this video, I'm going to talk about the niacin or the nicotinic acid that is used in the treatment of hyperlipidemia. अगर मैं बात करूं तो बॉडी में लिपिड कंटेंट का रिजर्व क्या है? एडिपोज टिश्यू में किस फॉर्म में प्रेजेंट है? ट्राई एसाइल ग्लिसरोल्स। तो ये ट्राई एसाइल ग्लिसरोल्स जो है ये सोर्स है हमारे पास कि यहाँ से अगर ये जो हमारे पास फैटी कंटेंट है ये ब्लड में जा सकता है। तो अगर हम इसको इनहिबिट कर दें तो वो ब्लड में मूव करेगा ही नहीं, तो इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ लिपिड्स इन द ब्लड आएगी ही नहीं। तो हमारे पास नायसिन जो है वो यही फंक्शन परफॉर्म करता है। लेकिन अगर पहले मैं फिजियोलॉजी को समझूं यहाँ पे, सो एडिपोज टिश्यू में ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल आर कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स। ये जो फैटी एसिड्स हैं जाते हैं लिवर में दिस फैटी एसिड्स आर कन्वर्टेड इनटू ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स अगेन, जिसके बाद ये फर्दर डेवलप होते हैं इनटू द VLDL और द LDL। LDL हम कहते हैं कि इट इज़ अ वेरी बैड फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल फॉर द बॉडी। सो इस LDL को हमने इनहिबिट करना है कि ये LDL जो है ब्लड में ना जाए। जहाँ पे हमारे पास अब अगर हम सिंपली इस प्रोसेस को रोक दें तो नायसिन जो है पहले स्टेप पे ही जाके इनहिबिट करता है ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल को फैटी एसिड में बनने से। जब ये नहीं बनेगा तो अल्टीमेटली हमारे पास LDL जो है वो नहीं बनेगा और LDL और VLDL के जो लेवल्स हैं वो नहीं होंगे और वो जो लेवल्स हैं ब्लड में वो कम हो जाएंगे। तो एज अ रिजल्ट एडिपोज टिश्यू में ही स्टोर्ड रहेगा हमारे पास फैटी कंटेंट, वो ब्लड में आएगा ही नहीं। सो फार्माकोलॉजिकल एक्शंस की अगर हम बात करें, दे स्ट्रांगली इनहिबिट लाइपोलिसिस इन एडिपोज टिश्यू। इस स्टेप को हम कहते हैं लाइपोलिसिस। लाइपो मीन्स लिपिड कंटेंट, लाइसिस मीन ब्रेकडाउन ऑफ द ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स इनटू फैटी एसिड इज नोन एज लाइपोलिसिस। ये एडिपोज टिश्यू में हो रहा होता है। ये इनहिबिट करता है नायसिन डिक्रीज सर्कुलेटिंग फ्री फैटी एसिड्स की कंसंट्रेशन कम करता है। डिक्रीज लिवर ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस, लिवर में जो ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस हो रही है उसको इनहिबिट किया। डिक्रीज्ड VLDL प्रोडक्शन, डिक्रीज्ड LDL प्रोडक्शन और इंक्रीज HDL कोलेस्ट्रॉल लेवल्स टू। LDL तक तो हमने पढ़ा कि यहाँ तक तो उसने इनहिबिट कर दिया, बैड कोलेस्ट्रॉल को इनहिबिट कर दिया। लेकिन एक और फ़ायदा भी है कि HDL जो दैट इज़ द गुड कोलेस्ट्रॉल, उसको भी इसने लेवल्स इसके इंक्रीज कर दिए। सो दैट इज़ अ गुड इफेक्ट फॉर अस। थेराप्यूटिक यूजेस अब उसी तरह आएंगे। टाइप 2B हाइपरलिपिडेमिया जो रिसेप्टर्स की वजह से आ रहा था और मिक्स था। और सेकेंडली हमारे पास टाइप 4 हाइपरलिपिडेमिया, मोस्ट पोटेंट एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट फॉर द रेजिंग HDL लेवल्स। हमने एक बहुत अच्छा इफेक्ट इसका पढ़ा कि ये HDL कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को इंक्रीज कर रहा है। अब HDL इज़ द गुड कोलेस्ट्रॉल और ये इसीलिए हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर इंक्रीजिंग द HDL लेवल्स। हमारे पास अगर क्वेश्चन आए कि विच वन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द HDL लेवल्स, या किसी पेशेंट के HDL लेवल्स को इंक्रीज करवाना है तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? दैट इज़ निकोटिनिक एसिड। और ये फैक्ट हमने मोस्टली मतलब इंपॉर्टेंटली हमने यहीं पे पढ़ा है फोकस करके। एडवर्स इफेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ, सो देयर इज इंटेंस क्यूटेनियस फ्लैश ड्यू टू प्रोस्टाग्लैंडिन मीडिएटेड। अब इसकी जो एब्जॉर्प्शन है ना ड्रग की, दैट इज थ्रू प्रोस्टाग्लैंडिन मीडिएटेड। सो प्रोस्टाग्लैंडिन जब सिक्रीट होता है ना, जब बनता है ना, तो उसका साइड इफेक्ट हमारे पास आ जाता है कि वो एलर्जी प्रोड्यूस करवा देता है बॉडी में। सो इस एलर्जी की वजह से ना हमारे पास एक इंटेंस क्यूटेनियस फ्लश आता है, बंदे को फ्लशी सी फीलिंग आती है, स्वेटिंग एंड ऑल दैट, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैव दैट इफेक्ट ऑन द बॉडी। अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ वार्मथ प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से। प्रूराइटिस, इची स्किन, मोस्ट प्रोबेबली ड्यू टू प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीशंस। नोजिया, एब्डोमिनल पेन, हाइपरयूरिसीमिया एंड गाउट। हाइपरयूरिसीमिया क्यों हो रहा है? हमने डाययूरेटिक्स में एक बात पढ़ी थी कि यूरिक एसिड जो है ना वो ऑर्गेनिक एसिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू सिक्रीट होता है। तो यहाँ पे भी ना वही ऑर्गेनिक एसिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वही इसकी सिक्रीशन में समहाउ इफेक्टिव है, क्योंकि ये भी ट्यूबुलर सिक्रीशन है इसकी, वही जो ऑर्गेनिक एसिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वही आता है। तो जब निकोटिनिक एसिड प्रेजेंट होगा तो वो यूरिक एसिड को छोड़ देगा ऑर्गेनिक एसिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम और निकोटिनिक एसिड को एक्सक्रीट करवाएगा। तो यूरिक एसिड जब एक्सक्रीट नहीं होगा तो बॉडी में लेवल्स इंक्रीज कर जाएंगे और हमारे पास हाइपर यूरिसीमिया की कंडीशन आ जाएगी। ये यूरिक एसिड क्रिस्टल जो है ना, गाउट हम कहते हैं कि यूरिक एसिड क्रिस्टल जो है ना वो जाके जॉइंट में डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। तो हाइपर यूरिसीमिया कैन लीड टू गाउट वेरी वेल। इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस एंड हेपेटोटॉक्सिसिटी ड्यू टू इट्स मेटाबॉलिज्म। सो दैट इज इट अबाउट द niacin and its use in the anti-hyperlipidemic agents.